दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी नंबरिंग पेपर के अकॉर्डिंग है, हमने चेंज नहीं की है। चलिए, कहता है प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। मतलब एक समुदाय का जो औसत है, एक तरीके से औसत 12 है। यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, मतलब वही रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण 12 ही होगा। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन। सर कैसे? जैसे एक समुदाय है, अब उस समुदाय में सभी के पास ऑन एन औसत यानी एवरेज में 12-12 लड्डू हैं। मान लीजिए 12-12 है। अब एक बंदा निकल भी जाता है तो क्या समुदाय को कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब जो बंदा गया होगा उसके पास भी औसत में 12 लड्डू होंगे, यानी अपरिवर्तित रहा, यानी नो चेंज। राइट? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन कल वाले शिफ्ट में, जो कल रात में कराया, मतलब 9 मई शिफ्ट नंबर 1 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया, सिर्फ डिजिट बदली। इसमें हम कोई शॉर्टकट नहीं सिखाएंगे, भले मुझे आता है इसका शॉर्टकट, पर उससे आप परेशान हो जाओगे। आप लॉन्ग कट भी करोगे तो भी मुश्किल से 1 मिनट में हो जाता है। समझो, 25 संख्याओं का औसत इतना है, यानी 25 इंटू 48.2। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है तो 47 इंटू 10, और अंतिम 12 का औसत 49 है, यानी 49 इंटू 12। प्यारे दोस्तों, पेशेंस से देखो, एग्जामिनेशन हॉल में जब भी अटेम्प्ट करो तो पेशेंस से करो। अब 25 दूना 50 समझ गए, एक जीरो आएगा, चलो लिख देते हैं। 5 हासिल, 200 और 5 तो 20 हासिल, 100 और 20 120। देखिए कितने प्यार से दशमलव, तो यहां दशमलव आ जाएगा। ये 470 ऐसे रहेगा। 12 नौइया 108, 10 हासिल, 12 48 और 12 चौक 48 और 10 58। यहां से ये 25 है, ये 10 है, ये 12, यानी यहां से हमें जो 3 लोगों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कितने लोगों की? 3 लोगों की वैल्यू प्राप्त होगी। 5 यानी 15 में से 8 गया, 7 आएगा। अब यहां पर 9 रहेगा, 9, 8 7 होता है 15, 19 में से 15 गया, 4 आएगा। देखिए यहां पेशेंस रखना है। और अब ये हो गया 11, यानी ये 247 आ गया। कितना आ गया? 247 आ गया कि 147। एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत से ही खेला होना चालू हो गया क्या मेरे साथ? दया, बड़े पेशेंस से होता है कभी कभी। 15 में से 8 गया, 7 आएगा, यहां हमें कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद ये हो गया 9, अच्छा ये 11 पहले हो गया, 9 और फिर हासिल ले लिया 10, 147 आएगा, एक के 47। मिस्टेक होने नहीं देंगे। फिर कहता है 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी 3 संख्या ये थी, इसमें 58 जोड़ दीजिए और 69 जोड़ दीजिए, टोटल हो गई 5, क्योंकि 3 का ये, 2 का ये, डिवाइड बाय ये। बस इसे डिवाइड कर लो, मगर प्यार से दोस्तों, पेशेंस से करेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस है। 9 8 17 7, 9 8 17, 9 8 17, 17 7 24, 2 हासिल, 6 2 8 5 13, 13 और 4 13 4 17 हासिल 1, 1 1 2 बटा 5। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां भाग देना है, कुछ नहीं करना। 2 का नीचे गुणा कर लो, 2 का ऊपर, ऊपर वाली 27 का डबल 54, 8 10 से भाग दोगे 54.8 आएगा। सर इसमें आप नया रूल बता दीजिए, शॉर्टकट बता दीजिए। आपको हम बता दें, इसमें बदलाव होता रहता है, और पेपर टाइम अगर आप एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए
तो आपकी जिंदगी के साथ खेला हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सभी लोग बोलो हां, और तेजी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए सपोर्ट में। इसका टारगेट 1500 लाइक के बाद नेक्स्ट लेक्चर, जहां 1500 हो जाएंगे, अगर क्लास खत्म होते होते हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर तुरंत चालू कर दूंगा, यह भी बता दे रहा हूं। के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या के स्थान पर के रखने से 6 से विभाज्य होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत कराया है नंबर सिस्टम में, भर भर के मैंने ये वाले क्वेश्चन, यहां के लिखा है। अब पेशेंस से सॉल्व करेंगे, पेशेंस से। 6 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से होना चाहिए। 2 और 3 को फॉलो करना है। तो सबसे पहले, अब 2 को अभी ना करो क्योंकि ऑप्शंस में फिर 4 8 0 फिर आपको चिपकाने पड़ेंगे। पहले 3 को ही सेट कर लो। देखो 4 2 6 यानी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, मतलब के एक तो इवन नंबर होगा पहली बात, और दूसरा वो 3 का मल्टीपल भी होगा। 2 कंडीशन अप्लाई है। तो के इवन नंबर और 3 का मल्टीपल ये होगा। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 भी होना है, तो ये सारी डिजिट 3 से डिविजिबल है, के भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा, तभी ये 3 से जाएगा। दैट्स वाई 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंफ्यूजन का कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठोको लाइक, बोलो हां। ठीक है। हां, एक बच्चा कह रहा है 0 भी रख सकते हैं, बिल्कुल 0 भी रख सकते हैं, पर इसने बिल्कुल सही बोला, पर इसने के का अधिकतम मान बोला है, इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही बोला कि सर के का मान 0 भी रख सकते हैं, पर इसीलिए हमसे कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। कुछ बच्चे 0 भी मार देंगे पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन को सही से पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सिंपल नहीं रहा, आसानी है मेरे भाई, डरो नहीं। देखो कहता है किसी धनराशि में 15% के हिसाब से प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से इतना कम है। मतलब इससे इतना कम है, यानी देखो 12%, 5 दूना 10 1 11, 11/2 माइनस 15% 10/3, और जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 1840 आ रहा है। मेरे मासूम से दोस्तों, आराम से सॉल्व करना। कहते 2 से ये गया 6 बार, 3 से गया 5 बार, इसे 66 बोलेगा, इसे 50 बोलेगा, यानी अंतर 16% आया, और यही 16% 1840 के हो जाएगा। और कहते हैं 1% की वैल्यू चाहिए, भाग दो, 16 एकम 16, अब 240 आया, और 16 गुणे 15 240 होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमका क्या चाहिए? 100% चाहिए। 2 जीरो इथे, 2 जीरो उथे, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये। कैसा लगा? याद रहे, पेपर आसान है कब? जब हम सही से करेंगे। एक बच्चा कह रहा फास्ट थोड़ा नहीं हो पाएगा, जाओ वीडियो को बाद में देख लेना डबल 2x करके। अरे देवता, ये लगता है ये ठीक है, सॉल्यूशन लिख के नहीं बैठे हैं हाथ में, पता नहीं कौन सी दुनिया से हो। देवता आराम से सीखो, कहा है जल्दबाजी है? शादी आदि छुट्टी जा रही है क्या तुम्हारी? किरण की शादी, अच्छा यहां पर भी है, 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय का 11/7 गुना है, यानी 11/7 गुना है। यानी किरण की जब शादी हुई होगी तब उसकी आयु 7 के रेशियो में और प्रेजेंट में 11। इसका अंतर कितना है? 5 यूनिट। और यही 5 यूनिट किरण की शादी कब हुई? 20 साल पहले। बोलो हां। पर जो इसका अंतर है वो 5 नहीं 4 है। 11 4 यूनिट, जो कि 20 साल पहले।
इसमें 5 का गुणा करो मेरे देवता, और उसके बाद आप देखो 11 गुणे 5, किरण राइट नाउ 55 की है, जब इसकी शादी हुई थी तो ये 35 की थी। तो ये वर्तमान इसकी आयु है, यानी प्रेजेंट वाली। तो हमसे कहता है 10 साल बाद किरण की आयु कितनी होगी। 10 साल बाद, आज किरण 55 की है और 10 साल बाद 65 की होगी। 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 मत मार देना। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आसान आए थे, अगर आपने किसी भी टीचर से सही से पढ़ा होगा तो। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण कर देखता है। कुछ नहीं है, अवनमन यहां से 30 होगा तो ये 30 यहां आ जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं अवनमन को। और 30 मीटर ऊंची एक मीनार, द हाइट ऑफ द मीनार 30 मीटर। दोस्तों आप जानते हो कि 90 के साथ 30 देखते हैं तो √3 और 1 का रेशियो होता है। एक बराबर अगर 30 के है तो √3 बराबर 30 √3 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 √3 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हर चीज को सीखेंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। देवता अभी पढ़ लो। आप लोग सारा खेल पढ़ाई पर करो। टेलीग्राम, दुनियाग्राम, ये तो मोह माया है, बाद में होता रहेगा। यहां दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन बन पाएगा कि सब हवन करने गए थे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, पूजा पाठ कर ले, यहां दिमाग लगाइए। अभी सब भूल जाओ, सारी मोह माया को त्याग कर। क्या हुआ क्या नहीं। ए और बी किसी कार को 18,750 में करने का ठेका लेता है। ए इस कार को 20 दिन में पूरा कर लेगा। ए कहता है प्रभु हम तो 20 दिन में कर लेंगे। बी कहता है हम तो 30 दिन में कर लेंगे। और यहां कह रहा है सी की सहायता से, यूथ में सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, सी की सहायता से वो 8 दिन में कर लेगा। प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम लोगे तो 120 ही आएगा, और इच्छा है तो और भी कर सकते हो 120। अभी मैं यही लिख रहा हूं, 6, 30 से भाग दिया 4, 8 से तो 15। यानी ये समाज हमसे कहता है कि प्रभु ए 6 लड्डू खाएगा, बी 4 खाएगा और सी 5 खाएगा। इसी के रेशियो से लड्डू खाए जाएंगे, यानी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनका पैसा बांट दो। 6, 4, 5 ये समाज हमसे कहता है ये 15 यूनिट होता है। और प्रकाश सर कानपुर वाले 18,750 में आप 15 का भाग दो, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 15 एक कम 15, फिर 37 यानी 2 बार, फिर 25, 1250 बार में गया, 1250 बार में गया। पहले बोलो हां। हमका का चाहे सी को उसके कार के अनुसार कितना भुगतान किया गया, तो इसमें 1250 का गुणा कर दो, 125, 6250 रुपया सी को भुगतान किया गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6250 हो जाएंगे। सभी लोग सेशन को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर तुरंत मांगता है सपोर्ट और प्यार में, अगर नेक्स्ट सेशन चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें जहर वाले क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं कौन पहले कराता है। दो संख्याओं का योग 72 है, दो संख्याओं का योग 72 है, यानी x प्लस, चलो कोई दिक्कत नहीं हटा दो। उन संख्याओं का योग 3 मतलब रेशियो 3:5 है, ये होता है 8, 8 बराबर 72 के, यानी 1 बराबर 9 के। हमसे कहता है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करो। इन दोनों का डिफरेंस है 2 और इसी में 2 का गुणा कर दोगे, 18 आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों पहला जहर आपके सामने। जी हां, यह क्वेश्चन 1% भी टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है।
यानी अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपके साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहां खेलने ही जा रहे हो। ऐसे क्वेश्चनों को अंत में अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये टफ नहीं है, आपने कोई भी किताब पढ़ी होगी उसमें ये क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको सोच समझ के टच करें, अन्यथा आपके साथ और आपके टीचर यानी मेरे साथ भी क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। चलिए, हम तो बड़े आसान वे में बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है और सब पढ़ाया हुआ है। एक किसी वस्तु पर 12,300 में खरीदता है। जैसे प्रकाश सर ने कोई वस्तु, बड़े प्यार से देखना भाषा, 12,300 में खरीदा और 200 रुपए भाड़ा व्यय किया। यानी यह पैसा प्रकाश सर से ही गया। प्रकाश सर ने 200 रुपए भाड़े में व्यय किया, ठीक है, और वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देते हैं। अब प्रकाश सर इसको 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज प्रकाश सर ने चिपका दी कितने में, 11 में। किसको चिपका दी? बी को चिपका दी। 10 की चीज 11 में बी को चिपका दी प्रकाश सर ने, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेच देता है। यानी बी भी बड़ा वाला है। बी कहता है प्रभु हम इसको 6% लाभ पर सी को बेच देंगे। 6% लाभ का मतलब यहां समझ लो 6/100 यानी 3/50, यानी 50 की चीज 53 में पड़ गई, किसको? सी को पड़ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हां। ठीक कहता है सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2950 रुपए अधिक चिपका देता है। यानी यहां देखो खेल गया, सी ने लिया इसमें और इसमें, और इसने क्या किया, सी ने 2915 रुपया एक्स्ट्रा चिपका दिया वस्तु में, क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर दिया। और किसी ग्राहक को 10% छूट पे, क्योंकि ग्राहक तो डिस्काउंट मांगता है, 10% छूट पे, 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 9 में दिया। तो कहता सी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, यानी लाभ यहीं से निकालेंगे, लाभ यहीं से निकालेंगे सी द्वारा। ये पूरा क्वेश्चन था। अब खेला वाला क्वेश्चन है, यानी कैलकुलेटिव है, हल्का सा कैलकुलेट, ज्यादा नहीं, हल्का सा समझना। मैं तो बड़े प्यार से करूंगा। इसका योग हो गया, बोलो हां, 10 बराबर 10, 1 बराबर 1250, यानी 11 की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणे 1250। देखिए मेरी कैलकुलेशन को समझो, 50 बराबर 10, तो 50 से जब देखो 11 तो रहेगा, 50 से इसमें भाग दोगे इस वाले में तो 25 तो रहेगा, यानी इस वाले में 11 गुणे 25 करना होगा। नहीं समझे? अरे अब समझ लो, एमा 11 गुणे 25 करोगे, ई आएगा, काहे 11 22 25 50, ये अब कहीं मैं इंटू नहीं कर रहा हूं। जो कल को कोई बच्चा कह दे कि प्रकाश सर ने इंटू कर दिया तो बुरा लगेगा। जी हां, बुरा लगेगा। अब इंटू करेंगे। देखिए इतने में हमने इत्तू सी भी कैलकुलेशन नहीं की, असली कैलकुलेशन अब यहां पर इस वैल्यू का इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। बोलो हां। लेकिन आपको हम बता दें, अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन में हमें कोई खेला नहीं करना है, तो अब बनिया दिमाग लगा लो। बनिया दिमाग क्या कि प्रॉफिट जो निकालेंगे वो इधर से निकालेंगे। ये वैल्यू 11 का मल्टीपल है, देखो 11 का मल्टीपल, और 2915 तो 9 5 14, और ये भी 11 का मल्टीपल है। यानी आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल 1166 आएगा, और कोई आंसर 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी बिना कैलकुलेशन के खेला वाला क्वेश्चन आप प्रकाश हाईटेक से कर सकते हो।
पर ये चीज पेपर में दिमाग में नहीं आती कि ये 11 का मल्टीपल है तो हम ऐसे करके छोड़ दें, जो बात हकीकत है, जो बात हकीकत है। क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर वास्तव में होता है। तो भैया 53 गुणे 11 गुणे 25, तो ऐसा कर लो 25 त्याय 75, साइड में भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 25 त्याय 75, 7 हासिल, 125 और 7, 125 और 7 132 हो गया, गुणे 11। ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। $14,575 आएगा इसकी कैलकुलेशन से, 14,575। यानी सी का जो सीपी है, सी का सीपी ये है। मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिमाग तो आपको बता दिया कि कैसे आंसर निकालना है। और इसने 2915 रुपया बढ़ा दिया, तो इसमें चुपचाप 2915 रुपए बढ़ा दो, तो ये 90 हो गया। बोलो बोलो, 9 5 14 हासिल 1, 14 2 16 1 17। ये इसका एमआरपी हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गया 10 बराबर दिस वन, यानी 1 बराबर 1749, 1 बराबर 1749। वैसे भी ये भी 11 का मल्टीपल है मेरे भाई, ये याद रखना। और तो 9 की वैल्यू आपको चाहिए, तो 1749 में 9 का इंटू, देखिए इसको 11 का मल्टीपल करके ही आंसर निकालना, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपकी हिम्मत नहीं हो रही होगी। 9 9 81, 8 हासिल, 9 चौको 36 और 8, 36 8 44, 36 8 44 और 4 हासिल है ना, 9 सत्ते 63 और 4 63 4 67, 6 हासिल, 9 और 6 15, 15,741। तो सीपी ये है, एसपी ये है, यानी 15,741 से 14,575। पूरे यूट्यूब में इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने वाला अभी तक इकलौता बंदा मैं हूं। 11 में से 5 गया 6 आएगा, बोलो हां। 13 में से 7 गया 6 आएगा। उसके बाद समझदार हो, उसके बाद समझदार हो, 1166 आंसर आएगा। इसलिए यह जहरीला क्वेश्चन था। आप सिर्फ 11 का मल्टीपल देखकर इसको कर सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में, अन्यथा आपकी जिंदगी के साथ खेला होना था। अरे देवता अभी बताया तो कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। पता नहीं देर से सेशन देखते हो, पता नहीं क्या भांग खा के सेशन देखते हो। एक तो टीचर करा रहा है उसको समझो। हमने क्या बताया कि 11 का मल्टीपल देख लेते, वो शुरुआत से देखो जब बताया था देवता। अब उसके बाद आपके पास समय है तो जूझो कैलकुलेशन में, सीधी सी बात है। तो इसीलिए पहले बताया कि ये पहला क्वेश्चन था जो आपका पेपर बर्बाद कर सकता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है मेरे भाई। अब ऐसा तो कसम खा के नहीं बैठे हो कि हमें 35 के 35 सही करने। अरे पूरा पेपर पढ़ा है, उसको भी तो देखना है कि एक ही क्वेश्चन बना के आना है 1.5 घंटे में। हद है। एक क्वेश्चन अभी तक टफ आया जो कि ये था, पर इसको भी आप सॉर्ट कर सकते थे सिर्फ 11 का मल्टीपल देखकर। कैसे? 11 गुणे 25, 11 गुणे 25, 29 15 भी 11 का मल्टीपल, सीधे आंसर 1166। कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, किसी चट्टान पे बैठकर एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। 1000 लाइक हुए तभी ये सेशन छोड़ा जाएगा यूट्यूब में, वरना हटा दूंगा मैं, फिर से डालूंगा जब तक 1000 लाइक नहीं हो। किसी चट्टान पे बैठे एक प्रेक्षक किसी नाव पर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, 3-4, ठीक है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, यानी अभी ये 30 डिग्री है बच्चा, ये 30 डिग्री है, जो एक समान चाल से तट के प्रेक्षक ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रहा है। 10 मिनट के बाद नाव का अनुमान कोण, मतलब इधर की ओर आ रहा है, यानी यहां से 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो हमसे कह रहा है नाव द्वारा तट तक पहुंचने में कुल समय, यानी यहां से
यहां तक पहुंचने का समय हमसे पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। समझो, आप जानते हो कि 90 के साथ 60 देखोगे तो किससे रेशियो पढ़ोगे? 1√3 के साथ। और 90 के साथ 30 पढ़ोगे तो √3 और 1 के साथ। पहले बोलो हां। देवताओं, चीजों को सीखना, हवन नहीं करना। दोनों में जो हाइट होगी वो समान होगी, यानी √3 का यहां गुणा √3 का यहां, यानी ये 3 हो गया। अब एक चीज देखो, यहां तक की जो दूरी तय की है उसमें उसने 10 मिनट का प्रयोग किया। तो देखा ये जाए कि टोटल 3 है, एक यहां हो गया, अब यहां बचा 2। 2 बराबर 10 मिनट के, तो 1 बराबर 5 मिनट के। हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ, इस पूरी लाइन को तय करने में कितना समय लगा? 9 को। तो 5 मिनट ये लगा, 10 मिनट ये लगा, यानी 15 मिनट का समय लगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। कॉन्सेप्ट इज द पावर। कैसा लग रहा है? खुल के बोलो, खुल के बोलो। चलिए, ठोको लाइक, बोलो हां। सभी लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे क्वेश्चन को सीखिए हमारे साथ। मेहनत वाले क्वेश्चन है, मार्केट में सॉल्यूशन नहीं है अभी इसके। ठीक है, कुछ लोग तो खेल रहे होंगे। मैं सही बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा। आधों को तो समझ ही में नहीं आ रहा होगा, का पूछ दिया गया। 95% ऑफ 15, यानी डिवीजन लगा हुआ है, तो 95% नहीं, 95 डिवीजन बाई 15, तो ऐसे लिखेंगे। माइनस का 34 शांति से ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं, बोर्ड मास वाले। आज नहीं, कल फिर सेशन होगा, उसको पढ़ना सीखोगे, हर सेशन में आ रहा है। डिवीजन ऐसे ही छोड़ दो। 18 ऐसे लिखो। -4, हमने कहा है डिवीजन होगा तो ये पोर्शन साथ में रहेगा, क्योंकि यहां ब्रैकेट लगा है, तो नीचे ले आओ। 3 गुणे 12 और गुणे 9 ऐसे, और अभी इसमें 2 लगा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब आपको 1-2 लाइन भरनी पड़ेगी। पहले 19/15, इस समाज को 19/3 कहता है, चलो 19/3 ही लिख दो। -34 ऐसे लिखो, डिवीजन ऐसे। अब यहां कट्टा पिट्टी करते हैं। 9 को 36, 9 को 36, यहां से 1 आया, 18 में से 1 गया, 17, 17 दूनी 34। बोलो बोलो, टेल टेल। अरे 18 में 1 गया 17, 17 दूनी 34, 34 34 गया तो 1 ही आएगा ना। 19/3 -1, यानी 16 लो लो लो। दया, खेला हो गया तुम्हारे साथ भी? गलत। कोडमास के साथ प्रकाश सर कैसे खेल गए? ये 1, 18 में से 1, 18 में से 1 गया 17। देवता यहां इंटू लगा हुआ। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बोर्डमास है क्वेश्चन। और देवताओं 19/3, 34 ऐसे, डिवीजन नीचे आएगा और 2 का गुणा यही हो जाएगा, और बच्चा 17 दूनी 34 कर देगा। उसके बाद जैसे मैंने किया, 2 गुणा 2 4। तो देवताओं 19/3 -4, 12 में से 19 गया, समझ गए? 7/3, तो आंसर आएगा 2 सही 1/3। डेली बोर्ड मास आपको करा रहे हैं, आप देख लेना सेशन को, जहरीले क्वेश्चन, और आपको पूरा बोर्ड मास हम सिखा रहे हैं। हमारा रूल क्या है कि जब भी a/b दिख जाए, आप रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, और जब भी a/b ऑफ c दिख जाए तो ये दोनों साथ में रहेंगे। ये रूल आपको सिखाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 90% लोगों का एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाएगा, यही सत्य है, और इसको आज सब स्वीकार करेंगे। सभी लोग ठोक दो लाइक, बोल दो हां, सभी लोग तेजी से। प्यारे दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन कहता आवारा, आवारा, चलो कुछ नहीं, कहता ए से बी तक 74 kmph की चाल से यात्रा करती है। सॉरी, अवरा लिखा है, हम आवारा पढ़ रहे थे। अवरा नाम होता है, नाम होते हैं, अवरा लिखा है, सॉरी फॉर दैट।
ए से बी तक 74 kmph की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग में इतने की चाल से यात्रा दोनों तरफ। अब ये तो फर्जी क्वेश्चन है। 2xy अपॉन x प्लस वाई ऑन एन एवरेज का क्वेश्चन है। 2 गुणा 74 गुणा 111 ऐसे होगा, नीचे 74 प्लस 111 होगा। मेरे देवताओं साफ साफ दिख रहा है कि 37 दूना होगा, 37 दूना 37 तीना, सभी को पढ़ाया हुआ है। अब यहां 37 दूना है, 37 तीना है, 111 में 4 का गुणा करोगे, 4 4 4 4 4 4 4 और 3 2 5 भाग दोगे 88.88 आएगा। यही इसका आंसर है। ठोको लाइक, बोलो हाँ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ एक जहर का क्वेश्चन आया जो पेपर को बर्बाद कर सकता था, अभी तक। ठीक है, अभी तक एक जहर आया। अब इन्हें जहर की श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। कहता है एक विद्यालय में कक्षा 5 6 7 इतना है, इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है, समान बोल दिया यानी एचसीएफ, प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों का अधिकतम संख्या, यानी एचसीएफ लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल है, 40 ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है। सब मेरा ट्रिक जानते हैं। मेरा ट्रिक क्या है कि दो नियरेस्ट वैल्यू को घटाओ, यानी 80, या तो 80 होगा या 80 का आधा 40 होगा, या इसका आधा 20 होगा, या इसका आधा 10 होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, इसके हिसाब से दो ऑप्शंस तो आपके हट गए, 50 और 30 नहीं हो सकता, या 40 या 20, या 40 या 20, तो दो ऑप्शंस हट गए। तो हम 40 को पहले चेक करेंगे क्योंकि 80 के बाद 40 वाला खेला है। 40 से ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, सब जाते हैं तो 40 ही आंसर। अगर 40 से सब ना जाते तो 20 को चेक करते। ये अपनी ट्रिक है। बोलो बोलो, टेल टेल। देवताओं 47 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक बंदे ने बिल्कुल आईडी देखो, मेरे में जो मेरा कमेंट आएगा उसमें ब्लू टिक लगा होगा। एक बच्चा प्रकाश सर मैथ करके आंसर की टेलीग्राम पर जाकर देख ले, पूरा का पूरा उसने कॉपी मार दिया है, यानी थंबनेल जो उसका वो भी लगा दिया है। मेरे भाई ऐसा ना करो, मालूम चला कल को तुमने किसी को गरिया दिया, नाम होगा प्रकाश सर ने, तो याद रहे मेरे में ब्लू ट्रिक है। ब्लू ट्रिक मतलब चैनल वेरीफाई है। मेरा कमेंट आएगा तो कैसे आएगा, जैसे अभी बता रहा हूं। राम राम भैया, ऐसा आप देखो मेरे में ब्लू टिक आया होगा। बात समझ गए सभी लोग? ठीक है, हाँ जो लड़ जाओ किसी दिन, सर आपने हमको कमेंट का कर दिया। यदि इतना है तो x - 7 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये यूथ की किताब में क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं है, फर्जी कराया हुआ है। अब यूथ में कराया या किसी और में कराया है, ये है। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, इसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे कर दोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 और 4√3, यानी x बराबर 7 - 4√3 हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अभी तक सिर्फ एक जहर का क्वेश्चन आया, बस वो भी हमने शॉर्टकट बता दिया कि क्या करो। -7 से 7 गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, फर्जी क्वेश्चन। कहता है ये अभी हाल ही में यूथ में कराया है, यूथ रेलवे जो पढ़ा रहे हैं। 3 सेंट सेम है शायद है, डिजिट भी नहीं बदली है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताओ। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³। फर्जी क्वेश्चन है सभी को, चाहे यूथ पढ़ो चाहे ना पढ़ो तो भी फर्जी है। 2/3 पाई 3 का क्यूब 27 होता है। मेरे देवताओं कुछ नहीं करना, 3 से ये गया कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी 18 पाई, यानी फर्जी क्वेश्चन। पेपर वाले दिन 100 के भी पहुंच जाते तो भी आंसर आता।
दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है? एक चीज समझो, 1/2 से कम है, मेरी बात को समझना। जैसे 4/8 लिखा, तो इसका आधे से भी जो कम होगा वो आएगा, नहीं समझे? जैसे 8 है, 8 का आधा 4, इससे हल्का सा कम होगा तभी वो 1/2 से कम होगा। जैसे 15 का आधा 7.5, उससे ज्यादा है यानी गलत है। 9 का आधा 4.5, उससे ज्यादा है, गलत है। 21 का आधा 10.5, ज्यादा है, गलत है। 15 का आधा 31 का आधा 15.5, यानी इसका आधा ये, उससे ये कम है, यानी ये आंसर है। सिर्फ अभी तक एक जहरीला क्वेश्चन, मैं बार बार बता रहा हूं, जो सारे बच्चे उगल रहे थे जहर, इसलिए बहुत अच्छे समझना मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन आ गया दूसरा जहरीला। ये जहरीला नहीं है, फिलहाल हम आपको बता दें, एक्चुअल में आप इसको करना ही नहीं जानते, पर ये सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, यहां लिख दे रहे हैं सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन बच्चे ढूंढ रहे होंगे, एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, कुछ तो गलत घोषित कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने यूथ एसएससी में कराया हुआ है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आप एसएससी की किताबें पढ़ो। एक क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये समझो, टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और मुझे आता भी नहीं है। देखो, ये 8 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर क्वेश्चन, बड़े पेशेंस से समझना। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई, तो 7800 की राशि x% के हिसाब से 2 साल में इतना। बड़े प्यार से, केस 1 8 मंथली, यहां 8 मंथली लिखा है। अब देखा यह जाए, जैसे 2 वर्ष शब्द यूज किया गया, पर 2 वर्ष में 8 मंथ 3 बार होता है। 8 मंथ 8 मंथ 8 त्रिका 24 होता है, यानी यहां जो खेला होगा वो 3 बार करके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बोलो हां भाई। 8 मंथली पर 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो हम लोग जो सिखाते हैं बच्चों को कि अगर 8 मंथली करना है तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 12/8 हो जाएगा। ये होता है। ये जो लोग पहले नहीं समझते, पहले चीजों को समझो। क्वेश्चन गया, क्वेश्चन को पहले हटाओ, पहले सारा कॉन्सेप्ट। आज 8 मंथली, 7 मंथली, 14 मंथली, 15 मंथली, 32 मंथली, जो तुम्हारे अंदर कीड़ा काट रहा हो, वो सारे मंथली एक साथ समझ लो, क्योंकि कल को आप हवन करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है? हम बता रहे, हवन नहीं करोगे, तो आज से पहले इन कीड़ों को हटाया जाए। समझो, आपको बेसिक बताएंगे। आप कहीं टफ लगे तो कह देना सर मजा नहीं आया। जैसे टाइम दे दिया जाए 2 वर्ष, रेट आपसे कह दे कि प्रभु सिंपल सा 10% पर एनम, यहां हम क्या कह रहे हैं? पर एनम, पर एनम। अब अगर आपसे कोई कहता है, ये वाला आपको बहुत अच्छे से आता होगा, 6 मंथली, बढ़िया से समझना इस चार्ट को, कल को हवन नहीं करवाना। तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे रेट को आधा करना है, समय को डबल करना है। बचपन से यही सीख रहे हो ना, तो कोई बोलना नहीं, गुस्सा आ जाएगा। रेट को आधा करना है, समय को डबल करना, यही सीखा। अब इसको जानो होता कैसे, बस ये जिसने जान लिया वही बादशाह। 2 वर्ष ऐसे, डबल। तो देखो इसमें करना क्या है, उस चीज को हमें समझना होगा। देखो ये 6 मंथली लिखा है, तो 12/6 करना होगा, यानी यहां पर मंथ से भाग देना होगा। 12/6, तो कहीं ना कहीं मेरे देवता इस 6 से ये 2 बार में गया। 2 दूना 4, मतलब अगर आप हाफ ईयरली को क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे हो तो अब ये 4 ईयर वाला हो गया। अब यहां पर समझो, इसमें किसका गुणा करना होता है? तो यहां 12/6, तो यहां 6/12 होता है। अब ये 60% हो गया, 60/12 यानी 5 हो गया। पर ये चीज आपने कभी सीखी ही नहीं।
आपके दिमाग में कीड़ा क्या बेटा, रेट को आधा करना है, समय को डबल करना, 2 का 4 होता है, 10 का आधा 5 होता है। ये तुम्हारे दिमाग में जिंदगी भर बैठा रहा और ये हकीकत है। हाँ, हम भी ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर से समझू, अब देखना, अगर 2 वर्ष लिखा है, फिर से वही लिख रहे हैं, और रेट 10% लिखा है, एक बार में आप सीख जाओगे आप, पर एनम। अब आपसे कहते कि प्रभु दीनानाथ 8 मंथली, तो देवताओं करोगे क्या, कुछ नहीं करना। जो ये टाइम लिखा है ना, 2 ऐसे, 8 से नीचे भाग, ऊपर 12, ऐसे करते हैं। तो देखो 8 मंथली, तो 24/8, ये 3 वर्ष में कन्वर्ट हो गया, समझ गए, मतलब 3 बार खेला करते हैं। और जो इसमें रेट में, तो 8/12, यानी इसके हिसाब से 80/12 एज ए परसेंट हो जाएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बाकी 80/12 को कट्टा पिट्टी करो, कौन मना करे कि 20/3 नहीं होता, कौन मना करे। अगर ये चीज समझ गए तो मुद्दा खत्म, समझ गए। अरे भैया अब तो शेयर एयर करो, क्योंकि अभी 8 मंथली का आज ही मुद्दा खत्म कर देंगे। आपको कहीं बार बार समझने की जरूरत नहीं कि 8 मंथली क्या, सर 8 मंथली क्वेश्चन पढ़ा दो, सर 7 मंथली क्वेश्चन पढ़ा दो। अरे आप मोटा मोटा समझो, जब भी जो भी मंथली आए उससे यहां भाग देना है, ऊपर 12 का गुणा, इधर उसका रिवर्स मारना है, मुद्दा खत्म। और उसको एज इट ईयरली के हिसाब से क्वेश्चन कर लो। चलो अब देखो, अब करा देता हूं मैं प्यार से, केस करके बता देते जिससे आपको अच्छे समझ में आए। केस नंबर 1, 8 मंथली बोल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 8 मंथली बोल रहा है, तो कह रहा है 7800, यानी प्रिंसिपल है 7800, अमाउंट है कहां गया 10381.80, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। पर हमसे यहां इसने 2 वर्ष बोला, ये केस 1 में बोला, कितना वर्ष बोला, 2 वर्ष बोला। अब एक चीज देखो, यहां से आप गलत ना करो, यहां से गलत ना करो। देखो टाइम 2 वर्ष, आप डरो नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, मैं वही बता रहा हूं। रेट हमका मालूम नहीं, X%, ऐसे लिखो। हमका 8 मंथली बोला, हमका क्या बोला, 8 मंथली बता दो, तो हम करने लगे 12/8, और यहां 8/12, अभी से सेट कर लेना माइंड में। तो ये जो हो गया, यानी 3 साल का प्रोसेस हो गया, क्योंकि 24/8 यानी 3 साल वाला खेला करना है, यानी यहां क्यूब रूट करना है। कौन सा रूट, क्यूब रूट। अभी यहां समझो कि कहते हैं कि अगर यहां दशमलव हटाओ तो यहां 0 लाओ, ये 0 हट गया, समझ गए। 78 से ये कटता है, आप जब काटोगे 78 से, बस ये तो कैलकुलेशन है ना मेरे भाई। 78 से गया 1000 टाइम्स में, 78 से ये जाएगा 1331 टाइम्स में, बस यही एक भाग देना है, बाकी कोई भाग की जरूरत नहीं है। और अब इसका क्यूब रूट करोगे। क्यूब रूट क्यों करोगे, क्योंकि हम 3 साल वाला खेला करना है, ये सब सीखना होगा। यानी 10 की चीज 11 में, यानी रेट क्या निकल आया, 10% निकल आया। सर कैसे, अरे दोनों का अंतर 1/10 गुणे 100। अब CBT2 देने गए हो तो इसका मतलब हवन तो करने गए नहीं हो कि पूजा पाठ पेपर में करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इससे शॉर्ट अगर हो तो आप मुझसे पढ़ना ही छोड़ दो, खत्म बात। अगर इससे शॉर्ट कोई पढ़ा रहा हो तो ठीक है, इतिहास गवाह है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो ये केस 1 आपको समझ में आ गया। अब इसको ऐसे हटाओ, ऐसे, यहां पर बड़े सावधानी रखना, ये तो 10% वो इधर का आया है मेरे भाई, इधर का आया है, हाँ यही समझना है। और 12 इसका यहां गुणा करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई 120/8, यानी x बराबर 15% आ गया है। ठीक है, समझ गए ना दया। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, बच्चा यही आधा कर देगा, नहीं, तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो केस 2, केस 2 में 15% मेरा आया था रेट, 5% ये कह रहा है जोड़ दो,
यानी टोटल रेट हो गया 20%। यानी अब देखो मैं पूरा लिखूंगा, रेट हो गया 20%, 2 बार करना है, ऐसे दिल्ली एसआई में क्वेश्चन आए थे, और टाइम है 1 वर्ष दिल्ली कांस्टेबल में। बढ़िया क्वेश्चन है, डबल करवा रहा है। तो अब क्या करना है, इसका आधा करवाना है, इस क्योंकि हाफ ईयरली है ना, इसका आधा 10% और इसका डबल हो जाएगा 2। किसका करना है, 7800 का करना है, ब्लू हुईगा 7800 का 10%, 780, इसका 10%, 78, साल है 2, 2:1। बोलो बोलो टेल टेल। अब इसमें 2 का गुणा करो, 78 जोड़ दो, तो ये 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 15, 14 1 15, 1560 और 78, 8 ऐसे, 7 6 13, 1638। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट करो जब तुम्हारे पास समय हो। दूसरा अच्छा क्वेश्चन, यानी अभी तक क्वेश्चन की सीरीज से अगर हम कर रहे हैं तो दूसरा प्यारा क्वेश्चन आया, तो ऐसा है नहीं कि हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। याद रहे, अब जंगल में गए और तुमको शेर दिख जाए और हिरन दिख जाए, और दोनों में से किसको पकड़ोगे, पहले बताओ, शेर को पकड़ोगे कि हिरन को, पहले यही बता दो। तो सीधी सी बात, आप जानते हो हिरन को पकड़ ले सकते हैं, वो काटी कूटी थोड़ा बहुत तो चलो है, शेर के पास गए तो तुरंत ही निपटा देगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो वहां जाकर। हां, अगर आपके पास जैसे नहीं कुछ बच्चों का समय बच जाता है कि भैया कुछ आ ही नहीं रहा है, तब इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए। यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ाने वाला व्यक्ति मैं बन चुका हूं, यही हकीकत है, और इसे आज जान लेना। ठोको लाइक, बोलो हां। समझ गए, ठोको लाइक, बोलो हां। इसका यही शॉर्टकट है और यही कॉन्सेप्ट है। इसमें इसने थोड़ा सा दिल्ली कांस्टेबल वाले क्वेश्चन को एक तरीके से हल्का सा इंट्रोड्यूस, तो अब इसके चक्कर में क्या दिल्ली कांस्टेबल पढ़ लेंगे क्या? दूसरा जहरीला क्वेश्चन है, बाकी बनाएंगे, एक आध तो छोड़ने भी तो जाएंगे कि सभी अटेम्प्ट करेंगे हैं? चलो आपको बता दे प्यारे दोस्तों, मैं इस किताब को करा रहा हूं कॉन्सेप्चुअल। यहां सारे जहर का सॉल्यूशन, इस किताब का सॉल्यूशन, जिसमें हम स्पेशल वीडियो भी दे रहे हैं भर भर के, हर एक लेवल का 99 में पढ़ाते प्रकाश अवस्थी ऐप में। इसमें एक नहीं 3 किताब सीएचएसएल के भी क्वेश्चन, सारे जहर 2021 जो कि आने वाले भविष्य में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक 1600 मैथ की किताब है, पर थंबनेल यही लगा होगा, उसको भी इसी में ही पूरा, सिर्फ 2-3 सेट बचे हैं और इस किताब को भी करा रहे हैं जहर की तरीके। और आप अगर हमसे पढ़ोगे तो आप खुद ही जानोगे कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, नाम मात्र के शुल्क में, प्रकाश अवस्थी ऐप में, और बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी इस कोर्स में मिलेगा, इस आज वाले सेशन को छोड़कर, ठीक है, मतलब ये वाले सेट, क्योंकि हमको जो भेजोगे वही हम कराएंगे। किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है। देखो क्या कह रहा, 42 के आधे, 42 का आधा कितना होता है, 21। किसी संख्या का, तो x/8 कह रहा है 12 कम है। अंतर क्या है, अंतर क्या है दया, 9 है, 9 बराबर x/8, यानी 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। पहले बोलो हां। कहता उस संख्या का 1/4 ज्ञात करो, यानी 72 का 1/4 कितना होता है, 18 होता है। बोलो बोलो टेल टेल। आसान क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवती शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई। प्यारे दोस्तों, ये भले आपके लिए एग्जाम में नया क्वेश्चन हो, पर ये टफ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे टफ की श्रेणी में हम नहीं कहते, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों इतनी है। ये एक खुशी की बात है कि दोनों में जो रेडियस है वो हमारे लिए समान है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लंबवती शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर यानी पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये बोल रहा है। पहले तो एक चीज देखो, इन दोनों का अंतर जो आया वो 3 पाई आर स्क्वायर आया, जो कि पाई आर एल के। बड़े प्यार से सीखना, एक बार में सही आंसर आएगा, टफ बिल्कुल नहीं है। यानी 3r बराबर किसके l। अब शंकु में अगर हम l को देखें तो बच्चा जानता है कि l ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले बोलो हाँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है जिसे स्लंट हाइट या त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। यानी इसका स्क्वायर कर दो, 9r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों का अंतर ले लो मेरे भाई, 8r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और दया, अब हमका r की वैल्यू दी गई है तो रखो, कहां गया, अरे अभी भी स्क्वायर रूट ले लो, 2√2 r बराबर h, 2√2 r 3√2 दिया गया है बराबर h। 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। ठोको लाइक। कैसा लग रहा है? अभी तक पूरे सेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो हमारा जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। ठीक है, बोलो बोलो, टेल 66 के बाद 67 नंबर, हर एक जहर को निकाला जाएगा। किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 है। मुख्य विकर्ण यानी घन का विकर्ण होता है a√3 बराबर 12 के, तो a बराबर 4√3 के आएगा। घन का आयतन चाहिए यानी हमें a क्यूब चाहिए, 4 का क्यूब 64 होता है, √3 का क्यूब 3√3 होता है, 64 तीना 192√3। बोलो हाँ, इसीलिए कहते हैं आसान क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर तभी छूट जाता है। फिर कहते हो सर बहुत डिप कर जाता है, बहुत डिप कर जाता है। दोस्तों 0.25 यानी ये समाज इसे 0.5 बोलेगा। ये पेयर 49 से पॉइंट मतलब 0.07 आएगा, 7 दूनी 14 यानी 0.14 आएगा। ये 0.3 इसका जब गुणा करोगे तो 0.09 आएगा। 9 4 13 ऐसे होगा। 9 4 ले मेरे साथ हवन हो गया। अरे ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है क्योंकि कोनो ऑप्शन में 3 ठो, अच्छा ये है, अभी गलत होता मेरे साथ। देखो 14 में से 9 गया, अरे मेरे देवता एम घटाओगे, अरे मोटा मोटा 55 ही आएगा। 14 में से 5 गया, 5 में जोड़ दो, कहे कि ई 2 का प्लस करना, ई घटाना है, 0.55 आंसर। ठोको लाइक। आपको बता दें अभी हाल ही में क्या, पेपर से पहले हमने एक स्पेशल क्वेश्चन ये 5 या 10 मिनट का यूट्यूब में वीडियो डाला था, रेशियो, उसी से सेम क्वेश्चन आ गया। हमारा थंबनेल ये लगा है, रेशियो प्रकाश सर मैथ करके डालना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रकाश सर मैथ, अभी हाल ही में डाला था मैंने, उसी का थंबनेल उठा के रखा है। और हमने इसमें थंबनेल में 29/10/2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन लगाया हुआ था, ग्रुप डी का, जिसका हमने आपको शॉर्टकट बताया। वहां हमने कहा था 4 संख्या 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न से, इसका हमने एक स्पेशल वीडियो समाज को दिया है। जिन बच्चों ने देखा हो तो जरूर कमेंट करना कि सर ने दिया था, जिससे इस समाज को मालूम चले कि ये टीचर पढ़ाता है, मजाक नहीं। प्यारे दोस्तों, उसी का जहरीला क्वेश्चन आया। ये भी क्वेश्चन पेपर में जहरीला है, असली जहर, पर जिसने मुझसे पढ़ा है तो उसके लिए ये इजी है, वरना ये वास्तव में हार्ड क्वेश्चन, जिससे अब मैं अपना इजी वाला ही सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और मैंने साफ बताया था, इसीलिए इसका मैंने वीडियो 10 से 15 मिनट का यूट्यूब में डाला था। और जिन लोगों ने कोर्स ले रखा उसमें शॉर्ट वीडियो जाके देखना, वो इसी का ही पढ़ा हुआ है, बच्चा जाकर देखना। ठीक है, जो 99 वाला कोर्स लिया उसके शॉर्ट वीडियो का भी एक सेशन बना रखा है, उसमें भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसका हाईटेक समाज को क्या दिया वो सीखो। 11, 15, 20, 30, हमने इस समाज को हाईटेक में क्या दिया? हमने कहा बच्चा इन दोनों का अंतर याद आ रहा होगा, 4, इन दोनों का अंतर 10। पहले बोलो हाँ,
कब लगाना है? जब समानुपात बोला जाए। बोलो हाँ। फिर हमने बताया बच्चों को कि बच्चा ये 11 का गुणा इस 10 में करो और इस 4 का गुणा, चाहे कैसा भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो, करना यही है, इसमें करो। इसमें अंतर, ये 110 हो गया, ये 80, 110 80, 110 80, 110 और 80 का अंतर 30 आया, अंतर लेना होता है, और इन दोनों का अंतर 6, यही हमारा 5 आएगा, यही के हो जाएगा। के ऐसे निकालेंगे इन जनरल, जो बच्चे नहीं जानते वो के कैसे निकालेंगे, वो 11 प्लस के लिखेंगे, 15 प्लस के लिखेंगे, 20 प्लस के लिखेंगे और 30 प्लस के लिखेंगे, और इसको जूझते रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, उसके बाद के की प्राप्ति होगी उनको जो सीखे हैं प्रकाश कॉन्सेप्ट। तो ये के बराबर 5 आ जाएगा, पहले बोलो हां। उसके बाद 5 दूना 10, 2 12, ये हो जाएगा, 25 त्याएं 75, ये हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 12, 25 त्याएं 75, जाके देखना ऐसे ही क्वेश्चन कराए मैंने, सेम कराए हैं इस टाइप से। और मीन प्रोपोर्शनल चाहिए तो 12 गुणे 75, इसे समाज 900 कहेगा, और 30 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? तो जिसने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा उसके लिए आसान है, अन्यथा ये हार्ड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हॉल में। सीधी सी बात है, खेला हो जाता है। नितिन कुमार आपने पढ़ा होगा, चलिए मिशन सीबीडी 2 भी कह रहे हैं सर हमने पढ़ा था, महाकाल भी कह रहे हैं कि सर हमने पढ़ा था, हां सर दिया था, चलो एक घोष साहब भी बोल रहे हैं, मतलब खुशी मिल रही है। जितने बच्चे ये कह रहे हैं कि सर दिया था आपने, तो अब मुझे लग रहा है कि बच्चों खुशी मिली कि नहीं मिली? अगर जिसने ये पेपर में दिया होगा कितना खुशी मिल गया होगा, ठीक है, इसीलिए दिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, ये टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कैसे करना है। बहुत से लोग इसी क्वेश्चन को सर्च कर रहे होंगे, एक दूसरे को भेज रहे होंगे, टीचरों के पास भेज रहे होंगे, कौनो सॉल्यूशन नहीं बता रहा होगा। हाँ, ऐसा माना जाता है, कह दो आप ही सब कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं इन जनरल 90% लोग इसका आंसर जल्दी सही नहीं दे रहे होंगे। टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। पीक्यूआरएस, हाँ आपका पेपर में सही आंसर गया होगा। पीक्यूआरएस केंद्र ओ वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कैसे भी चिपका दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे भी चिपका दो। पीक्यूआरएस कहता है केंद्र ओ वाले इतना, ठीक है, केंद्र ओ, तो सीधी सी बात है ओ कहीं सेंटर में होगा, ये ओ है। फिर कहता है पी क्यू आर और पी एस आर 11 और 7, सीधी सी बात है, पी क्यू आर यानी ये 11 थीटा है और ये 7 थीटा है, ऐसा बोला गया, नहीं बोला गया तो रेशियो 11:7। और हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, यानी 11 7 18 थीटा बराबर 180 के, यानी थीटा बराबर 10, ये वैल्यू 110 आ जाएगी और ये वैल्यू 70 आ जाएगी। फिर कहता है पी क्यू बराबर क्यू आर के, पी क्यू बराबर क्यू आर के, तो कहता ओपी क्यू का मान बताइए। क्या है दोस्तों, ओपी क्यू का मान हमसे चाहता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने दुनिया भर के सेट कराए थे, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, सेम पैटर्न में कराया हुआ है। अब ये एसएससी में कराया है कि रेलवे में, इतना मुझे याद नहीं आ रहा, कराया है, ये हकीकत है। अब देखो इसमें जनरली बच्चा क्या सोचेगा, ऐसे मिला देगा, ऐसे, पहले मेरी बात सुनो, और कह देगा सर अब ये ओ सेंटर इधर इसी में चिपका देगा, इसी में कहेगा सर सेंटर ओ भी यहीं पर है। पहले समझो, अरे कहीं लिखा है क्या सेंटर ओ इसी लाइन में है? कहीं लिखा हो तो बता दो। और बच्चा कहेगा सर ये 110 है तो E35 होगा, E35, ठोको लाइक, बोलो हां, बच्चा खुश। गलत आंसर। देवताओं देवताओं समझो, कहीं नहीं बोला गया कि सेंटर इसी लाइन में है। अब ऐसे 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 गया, ऐसे
केंद्र पर बना कोण वृत्त पे बने कोण का 2 गुना होता है 140। बोलो हाँ। और उसके बाद देवताओं, देवताओं ऐसे मिलाओगे ये सीधी। अब देखो ये हमारा 110 था, तो ये 35 ऐसे होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मिलाया था, ये भी 35 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, और उसके बाद देखो ये भी तो भुजा बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर है बच्चा, 140 तो बचा 40, यानी ये 20 होगा। और दया ये भी 20 होगा। हमका का चाहिए? OPR चाहिए। हमका का चाहिए? OPR चाहिए। OPR OPR OPR। तो भैया 20 35 55 इज द राइट आंसर। तो हो सकता है बहुत से बच्चों से एग्जामिनेशन हॉल में ये बन गया होगा, यही हकीकत है, इसको स्वीकार करो। बोलो बोलो, टेल टेल, 55 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 86 नंबर। अभी तक सिर्फ 2 जहर आए हैं, अब 3 जहर मार लें। चलो उस क्वेश्चन को भी 3 मान ले, फिलहाल तो एक ही जहर हुआ। क्यों? एक में 11 का मल्टीपल और एक में प्रकाश कॉन्सेप्ट। माना जाता है एक ही 8 मंथली वाला हल्का सा, जिसने नहीं पढ़ा तो टफ है। यदि इतने की माध्यिका 6, इतने की माध्यिका 6, तो माध्यिका का नियम क्या होता है? पहले असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में चलना है। अब देखो ये सारे इंटीजर वैल्यू है, पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ये पॉइंट में होता तो दिमाग अलग लगाते। अब इंटीजर है तो बढ़ते हुए क्रम में। पहले देखो ये 25 पैसा होगा, अरे आप 1/4 समझो, 25 पैसा पहला नियम। 25 पैसा के बाद 50 पैसा, 50 पैसे के बाद 60 पैसा, 3/5 60 हो गया, 2/3 66 पैसा। भाई असेंडिंग ऑर्डर तो लिखना ही पड़ेगा। और ये ए, और मेरे देवताओं ये तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। माध्यिका इत्थे काटो उत्थे काटो इत्थे काटो उत्थे, ये माध्यिका हो गया। 3/5 ए बराबर किसके? 6 के। तो ए बराबर किसके? 10 का। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कैसा लगा? ठोको लाइक, बोलो हाँ। तेजी से लाइक कर दो, 1000 लाइक होंगे तभी ये सेशन यूट्यूब में पड़ा होगा, वरना हटा दूंगा तुरंत ही। और मेरी आदत है, सभी जानते हैं कि मैं हटाने बहुत आगे हूं। ठीक है, इतने लेक्चर यूट्यूब में हटा दिए, तो ये क्या चीज है? 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया और देय धनराशि 6840 थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करो। लियो लियो, व्हाई दिस कोलाबोरेटर नहीं होगा? अरे फर्जी क्वेश्चन है। अब एमा ये नहीं लगा पाओगे SI इज इक्वल टू PRT/100, तो फिर का हवन करने गए हो का? 4750 ये आएगा। हमका का चाहिए? रेट चाहिए, टाइम 11/2 नीचे 100 चिपकाओ, अंतर उठाओ इनका 90, 0, 14 में से 5 गया 90, 7 में से 7 गया 0, और 2090। अब कट्टा पिट्टी करो, कौन मना करे? कट्टा पिट्टी 11 से ये जाएगा 19 बार, 19 दूना 38 यानी 25 बार में जाएगा। 25 से ये 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8, रेट बराबर 8%। सर पेपर बड़ा जहरीला आ रहा है, सर पेपर बड़ा जहरीला आ रहा है। अरे 2-4 क्वेश्चन छोड़ दो, कौन मना करे है? एक त्रिभुज की आधार अभी कराया यूथ रेलवे वाली किताब जो पढ़ा रहा हूं प्रकाश अवस्थी ऐप में। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसके संगत की 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये लो फर्जी क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 6, शायद यही क्वेश्चन ही है। वो कहता है क्षेत्रफल इतना तो त्रिभुज का आधार की लंबाई। अब एमा भी कोई रूल सीखना है का? देवताओं अब देखो एक चीज समझो, x + 6 ऐसे,
108 दूना 216, और 216 को ये समाज हमारा 12 गुणे 18 भी नहीं, हाँ 12 गुणे 18 भी बोलता है 216 को। तो इसका अंतर कितना है 6, तो x बराबर हो गया 12, पहले बोलो हाँ, और x बराबर 12, तो ये 18 हमका का चाहिए। कहता त्रिभुज के आधार की लंबाई 18 आएगी, भाई आधार 18 कैसा लग रहा है दया, बोलो बोलो, टेल टेल। 96 के बाद 98 नंबर, देखो धारा की चाल दी गई 5/6 मीटर पर सेकेंड, घंटा में कन्वर्ट कर लो, 18/5, 5 से 5 गया 18, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पहली बात तो ये समझो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शांत जल में 11 kmph की चाल, यानी ये हमें U1 दिया गया है नाव की चाल, और ये U2 दिया गया धारा की चाल, और धारा की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर जाना है, 36 जाना है। अब विपरीत दिशा, भाई विपरीत धारा की विपरीत दिशा, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं उसे डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की ओर बोलते हैं। स्पीड जुड़ती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घटती है, यानी 11 और 3 का अंतर, चलो ऐसे लिख दे रहे 11 3 36/8, 4 घंटा 30 मिनट। सर कैसे इतनी स्पीड से कैसे? अरे देवता अरे देवता 9/2 घंटा, और घंटा को का लिखा थे 4.5 घंटा। 98 के बाद 99। अब बच्चा ई क्वेश्चन में फंस गया, भर भर के कराया है ये क्वेश्चन, भर भर के कराया है। नंबर सिस्टम एसएससी का पढ़ाया पूरा यूट्यूब में, कम से कम 100 के ऊपर क्वेश्चन ये यूट्यूब में हमने कराए हैं, 100 के ऊपर। यूथ एसएससी की जो किताब पढ़ाई थी यूट्यूब में, हमने नंबर सिस्टम छोड़ भी दिया है, प्लेलिस्ट में जाना, और 100 भी नहीं होंगे 150 होंगे क्वेश्चन, ऐसे ही 150 क्वेश्चन कराए बिल्कुल सेम। नहीं पढ़ोगे तो हवन करो पेपर में जाकर, फिर कहो आता नहीं है। 100 भी नहीं 150 होंगे। बच्चा बोर हो गया था जब हम ऐसे क्वेश्चन को करा रहे थे, कहता सर अब ना कराओ हमको आता है, पेपर में भी कहता हम ही आते हैं। कर आप 15 से विभाज्य होगा, नियम का बताया रहा 3 और 5, पर हमका यहां देखो का चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। अब मुझे खुल के बताओ 0 बड़ा होता है कि 5? तो ये समाज कहेगा 0 बड़ा होता है, पर होता 5 ही है, ठीक है, होता 5 है। पहले बोलो हां, ये बात समझ गए, यानी बी तो हमारा 5 फिक्स हो गया। उसके बाद देखो हमें डिविजिबिलिटी में जाना होगा 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी बड़े प्यार से देखो, 6 हटा दो, 3 से डिविजिबल होता है, ये 3 भी होता है, 5 4 ये होता है, यानी अब ये 2 है, ये 2 है, ये ए है, और ये 5 है, इन सबको ध्यान में रखना है। तो 5 2 7, ए बराबर 8 लोगे, सबसे बड़ी वैल्यू 8 आएगी, क्योंकि मैक्स वैल्यू चाहिए। 5 2 7 7, और ए का, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल बनाना है, तो 5 2 7, वैसे तो ए बराबर 2 होगा, क्योंकि 5 2 7 2 9, पर मैक्सिमम चाहिए। अब 5 होगा फिर 8 होगा, तो इन तीनों में मैक्सिमम हमारा 8 होता है। 8 5 13, यही आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13। नंबर सिस्टम यूथ का हमने पूरा का पूरा 1 महीने पढ़ाया था। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा इतना बोर हो गया था जब हम कराते थे, कहता सर आप आए दिन यही क्वेश्चन करा रहे हो। हमने कहा भैया पढ़ लियो, एसएससी वाले बहुत पूछ रहे थे। हमने कहा पूरा नंबर सिस्टम हमने एसएससी का यूट्यूब में फ्री पढ़ाया हुआ है, जाकर देखना, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ठीक है। आप बोर हो जाओगे क्वेश्चन लगा लगा के, एसएससी का पूरा पढ़ाया हुआ है, किरण का भी पढ़ाया हुआ है, इसी चक्कर में, तो सिर्फ रेलवे वालों के चक्कर में। कहता भैया इसको सॉल्व करो, फर्जी क्वेश्चन। 81 मतलब 3 की पावर 4, 81 मतलब 3 की पावर 4.16, और ये 3 की पावर 0.36। मेरे देवताओं यहां आ जाएगा 0.64 और यहां आ जाएगा 0.36, यानी 3 की पावर 1 बराबर 3 के होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। अब आधे बच्चे एक क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, ये रेनू रेनू
रेनू, रेनू ध्यान दो, रेनू के प्रातांक गलती से 9 के स्थान पे 99 हो गए, तो रेनू के नंबर कितने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए? 90। आने थे रेनू के 9, टीचर पता नहीं 2 9 दे दिया, मुझे बुरा लगा। इस गलती के कारण कक्षा के औसत में 2.25 बढ़ गया। अरे 2.25 से भाग दो, रेनू के साथ अब खेला हो गया। 90 ऐसे, इसको 9/4 कहते हैं। 9 से ये 10 बार में जाएगा, 10 चौका 40 आंसर आएगा। अरे कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा ना, यानी 90 नंबर जो होंगे उसी के कारण 2.25 सभी को कद्दू मतलब बटा, तो 90/2.25 करोगे तो समझ रहे हो ना। ठीक है, 107 हो गया। अरे दया सीखो मगर प्यार से। ये क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो एक्सपेरिमेंट है, अभी शायद हमने कल ही क्वेश्चन कराया है CHSL वाले पे, नहीं ये भी ना ये भी NTPC में पूछा गया है। एक सेकंड मुझे मौका दो, एक सेकंड, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया शायद, मैंने कल 108 नंबर सेट कराया है इसका, जिसको कोर्स में दे रखा है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया। एक सेकंड, मेरे दिमाग में कीड़ा काटता है तो मैं पहले देख के बताऊंगा कैसा है कि नहीं। हाँ, इस किताब का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 108 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने कल ही कराया है। समझना क्या कहता है इसी पैटर्न में कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काटे गए, बिना कटे हुए हिस्से और कटे हुए हिस्से के क्षेत्रफल का अनुपात। जो बच्चा विश्वास न माने, 19/03/2021 शिफ्ट नंबर 2 NTPC में CBTT 1 में इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। जो आप सोचो, वैसे भी हलवा है, मैं ये नहीं कह रहे कि टफ है, वैसे भी हलवा है, पैटर्न भी वही है। अब 19-20 तो करेगा ही करेगा, हवन तो कराएगा नहीं, ये हवन कराएगा। एक सेकंड मेरे भाई, यार वेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या फर्जी है। कहता है 36 सेंटीमीटर लंबाई 16 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक सीट से ये 36/16 की एक सीट। कहता भैया ऐसे 3 ठो सर्कल काट लिए गए। बोलो हाँ, 3 ठो सर्कल काट लिए गए, तो 3 वृत्ताकार प्लेट काट कर निकाल दी गई। यदि धात्विक सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, अब शेष कैसे आएगा? 36 × 16 माइनस पाई को बाहर ले लो, यानी 22/7 ऐसे। त्रिज्या कहां है? 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। अरे पाई r स्क्वायर, तो शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी ये बराबर a स्क्वायर। तो उस वर्ग का प्रत्येक भुजा बताओ। दया 36 सुलैया 24 का स्क्वायर 576, 36 16 और 4 52 4 56। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं क्या? 7 से ये 8 बार में गया, 22 8 176, इसका अंतर आया 400, जो कि a स्क्वायर के बराबर, यानी a बराबर 20 के। हमका का चाहिए? भुजा चाहिए। अरे हमका का चाहिए? भुजा चाहिए। 20 आंसर ठोको। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उसके 5 गुने से 6 अधिक, यूथ में अभी जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे उसमें क्वेश्चन है, और कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। यूथ पढ़ो चाहे कुछ और पढ़ो, फर्जी है। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर इसके 5 गुने से 6 अधिक है, 5 गुने से 6 अधिक है ये, तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस करो, 9 रखो। 81 45 का अंतर नहीं आएगा, 6 का 36 होता है, 6 पंचे 30, अंतर कितना आया? 6। ठोको लाइक। ऐसे ही पढ़ाया, अभी हाल ही में पढ़ा रहे नंबर सिस्टम। फर्जी क्वेश्चन ठोको। बोलो टेल 114 के बाद फिर से जहरीला क्वेश्चन। जो बच्चे नए हैं, इस जहर, ये वैसे जहर नहीं है, ये तुम्हारे लिए जहर है कि तुम इसको समझ नहीं सकते हो बस, बाकी ये 1% जहर नहीं है। फिर से 8 मंथली का आया,
फिर से 8 मंथली का आया, जो 8 मंथली को हवा बना के बैठे हैं हमारे देवता। अरे सब पढ़ाया है मेरे भाई, कभी पढ़ा करो सही से हमसे, ठीक है। प्लेलिस्ट देखो, ऐसे नहीं 3-3 4-4 किताब का आपको पढ़ाया गया। रुक जाओ, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, जो कल को फिर हवन करो, आज ही बता दिया। कॉन्सेप्ट में क्या बताया समझो, जो कॉन्सेप्ट है वही मेन है। हमने कहा कि अगर टाइम 2 वर्ष होता है, रेट 10% पर एनम। इन जनरल बचपन में हम लोग सीखते थे कि हाफ ईयरली का क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते थे, समय को सीधे डबल कर देते थे, अंदर की बात कभी नहीं जाने, समय को सीधे डबल 4 कर देते थे, रेट को सीधे आधा 5। पर एक्चुअल में होता क्या था, ये सब हमने पढ़ाया है। होता क्या था, जो ये 6 से भाग दोगे 12 का ऊपर, यानी 12/6 यहां रिवर्स करोगे। जैसे हमसे यही क्वेश्चन 8 मंथली कह दे, तो 8 मंथली से घबराना नहीं है, 2 वर्ष लिखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 8 मंथ नीचे 12 का ऊपर, और यहां पर इसका रिवर्स करना होता है, बस यही होता है। 7 मंथली, 6 मंथली, 4 मंथली, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर, और आप इसको भी सही से देखोगे तो इसमें भी पाए गए हैं। किसमें, रेलवे एनटीपीसी में। लेटेस्ट बुक में हम करा देंगे, ज्यादा होगा तो आपको कोर्स में हम एसएससी वाले वीडियो भी चिपका देंगे, खत्म बात, चिपका देंगे। जिस वक्त हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे ना, उसमें तो हम एसएससी वाले यूथ के सारे वीडियो दे देंगे। हाँ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, सारे मंथ कर लेना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी रेट हमको दिया गया 18%। बोलो हाँ। 1 वर्ष 4 माह, देखो इसी को टाइम 1 वर्ष 4 माह तो ऐसे लिखा जाता है। अब ये नहीं कि तुम मंथ में कन्वर्ट करके धर दो, यानी 4/3 ईयर हो गया। जब क्वेश्चन करना तो ध्यान रखना। अब कहता है जिस पर 8 मंथली, तो ये तो पर एनम का खेल है, मैं करके दिखा रहा हूं 8 मंथली। अब इसी को हम 8 मंथली कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे समझना। एट मंथली हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो कैसे। पहले टाइम को 4/3, 8 मंथ है तो 8 से भाग, ऊपर 12 का गुणा। ये चीज जिसको सीख लिया वही बात था। कितना हो गया, 12/48/24, यानी 2 ईयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। और रेट में दया, रेट में इसका जस्ट रिवर्स होगा दया, और ये हो जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से करेंगे। है ये 8 मंथली, पर करते ऐसे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मतलब इस चीज को पहले इसमें कन्वर्ट कर लो। अब क्या है, यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है, आप कुछ ना करो, ब्याज 12% है ना, तो 12% ही लिखो। हम इसी से करके दिखा देते हैं, 12% इसी से कर दे रहे हैं। कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरी। देखो हमने ये भी सिखाया है कि 12% है तो 12/100 होता है। ये समास 3/25 बोलता है, यानी लेट प्रिंसिपल जो होगा वो 25 का स्क्वायर होगा। ये लेट करेंगे तो ये 625 एज ए प्रिंसिपल होगा। 625 को ये समाज इसका 3/25 कराएगा, 25 ते आए 75, फिर यही समाज इसका 3/25, यानी ये 9 आ जाएगा। 2 साल यानी 2:1, यानी 159 यूनिट की वैल्यू 3816 हो जाएगा। अब मेरे भाई इससे भाग दो, सभी लोग इस वैल्यू से भाग दे के बताएंगे, सभी लोग जल्दी से भाग दो और मुझे बताओ। जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं सही होगा तब तक भाग दिया जाएगा। बताओ क्या आएगा दया, क्या आएगा? पर आप भाग देने में असमर्थ होगे, यही सत्य है। इससे भाग दोगे 15 दूनी 30 यानी 24, 24 बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा, यानी कुछ नहीं करना है, इस प्रिंसिपल का 24 गुना करना है और इसका 24 गुना 15,000 हो जाएगा। सर कैसे? अरे 15 चौका 24 पंजा 120 जीरो 12 हासिल, 24 दूना 48 और 12 60 जीरो 6 हासिल, 24 छक्का 144 और 6। कैसा लगा दया?
तो ये 8 मंथली आज से सीख गए कि नहीं सीख गए? जाना किरण की किताब का पूरा सीआई हमने पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी ये जहरीला क्वेश्चन है। यूथ एसएससी का भी पूरा सीआई पढ़ाया हुआ, वहां पर भी जहरीला है। इस कोर्स में जब हम पढ़ाएंगे, जो आपको 99 में लॉन्च कर रखा है हमने प्रकाशवस्ती ऐप में, तो उसमें हम इसके भी स्पेशल वीडियो आपको दे देंगे, जैसा कि हम सब में देते रहते हैं। आप देखिए सारे टॉपिक में देते रहते हैं। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बोलो बोलो, अब बोलो सर, बहुत टफ आया पेपर। अब आपको बता दे, प्रीवियस ईयर भी रेलवे में पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन। जब आप लगाओगे तभी तो दिखेंगे। हल्की सी कैलकुलेशन, हाँ, एक डीलर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 16% की छूट पे देता है, 16% छूट पे देता है। मोटा मोटा करो ना, 3 बातें, सीपीएमपी एसपी, खुल के बोलो, सीपीएमपी एसपी, 16% छूट यानी 100% की चीज वो कितने में दे रहा है? 84% पे दे रहा है। 84% की वैल्यू 40320 है भाई, 84% की ही तो वैल्यू है। पहले बोलो हाँ कि यही वैल्यू है। अब बस आपको करना क्या है कि भाग देना पड़ेगा, यहां एक छोटा सा भाग देना पड़ेगा। देखो ये मेहनत है, हल्की सी मेहनत कर लो मेरे भाई। 8 चौक 32, 4.8 बार में गया, यानी 1% की वैल्यू ये होगी। 100% यानी ये 480 का हो जाएगा। फिर कहता है यदि कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य से 28% लाभ होता, यानी 28% लाभ होता। 28% का मतलब पहले बताओ, 28/100, ये समाज इसे 7/25 बोलता है, यानी 25 की चीज 7 जोड़ दो 32 हो गई, और यही 32 बराबर 480 यानी 15 का गुणा होगा, तो 25 में 15 का गुणा होगा 375 आएगा। ठोको लाइक बोलो हाँ, 375 इज द राइट आंसर। अब भाई इतना तो पेन चलाओगे एक आध क्वेश्चन में कि वहां पूजा पाठ के लिए गए हो। चलिए, 1000 लाइक की अरदास है, इसलिए सेशन शेयर जरूर कर देना, तभी दूसरा लेक्चर आएगा। जहां 1000, जैसे पहले में हमने 2000 बोले थे, लाइक हो गए, तुरंत लेक्चर चालू। इसमें 1000 हो जाएंगे, हम तीसरा लेक्चर चालू कर देंगे, खत्म कर देंगे सारे पेपर। पाइप ए किसी टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर लेता है, तो 100% भराओ ना 60 घंटे में। कहता पाइप भी उस टंकी को 12 घंटे में, भी 12 घंटे में, यदि दोनों पाइप। अब ये फर्जी क्वेश्चन है बच्चा, ये फर्जी है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या पेपर में? अब देखो ग्रुप डी में एक एक पेज के क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम के, ये तो फर्जी क्वेश्चन है। 5 से भाग दो, कहां गया, कछू कर दो, यही होगा। 4 घंटा 48 मिनट। सर कैसे कैसे कैसे? अरे भैया 4 से ही 4/5, 4 घंटा अलग कर लियो, और एमा 60 का गुणा कर लियो, 60 से ये 12 बार, 12 चौक 48, काहे को हवन कर रहे हो गया। ये और बाकी है का? ओहो, डीआई बा, पूरे सेशन में एक ही ठो डीआई आई बा। और ये पिक्सल देखो, इसकी पीपीटी हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। पिक्सल फटे हुए, हमारे सॉल्यूशन बढ़िया दिखेंगे, पर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल घटिया दिखेंगे। ये कैमरे का खेल है, जो आपको बढ़िया दिख रहा है, हम आपको साफ बताएं, ये कैमरे का खेल है। हमारे पास बिल्कुल घटिया स्क्रीन में क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैमरे का खेल है जो इसके पिक्सल को बिल्कुल साफ कर दे रहा है, वरना इतना घटिया है कि कुछ कहने को नहीं। कल हमने पीपीटी दी भी थी, आपने खुद ही देखा होगा। कुछ तो कैमरे में क्वालिटी होता है। अब देखो ओप्पो वीवो आदमी को गोरा, काली से गोरा कर देता है, तो वैसे हाल इसमें, समझ गए। अब यहां 2001 ये सब कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, इधर देखेंगे तो साफ दिखेगा। कहता है देखो फर्जी क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में इतना इतना इतना, ठीक है। 2001 में बैच 2 प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 144। 2005 में 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या यानी 90 से कितना अधिक है? अंतर क्या है दोनों में? कंपैरिजन 90 से गुणे 100, बस इतना ही पूछा गया। यानी डीआई यानी हलवा 9 से 6 बार में 6 10 60%। इसका आंसर 60% आया। ठोको लाइक,
बोलो हां। प्यारे दोस्तों, ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हां।